मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं गार्गी आर्या आप सभी के सामने अपने विचार रखना चाहती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पैदा हुए थे, हमारा देश वह देश है जहाँ माताओं की गोदी में भगवान खेला करते हैं। हमारा देश वह देश है जहाँ नदियों को पूजा जाता है। वह ऋषि है जो खुद भूखा रहता है लेकिन अपने अतिथि को भूखा नहीं रखता। मुझे गर्व है इस भूमि पर जहाँ पुरुषोत्तम राम, कृष्ण, महावीर और दयानंद जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और जिनके आदर्शों पर चलकर चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे देशभक्तों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। सन 1920 में नेताजी ने ICS की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। वो चाहते तो बहुत बड़े अफसर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार का अफसर बनने के स्थान पर भारत माता की सेवा करना श्रेष्ठ समझा। आज ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि हमने उन बलिदानियों को चंद दिनों में समेट कर रख दिया है। उनके बलिदानी खून को हमने इतिहास के पन्नों में लिखकर काला कर दिया है। आज यदि वो शहीद जिंदा होते तो क्या वो अपने इस सपनों के भारत को देख पाते? क्या यही है उनके सपनों का भारत? क्या इसीलिए नेताजी ने अपनी नौकरी को छोड़ा था कि एक दिन उनके देशवासी विदेशों में डॉलर पाउंड कमाने के लिए शरणार्थी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे? क्या इसीलिए भगत सिंह फांसी पर झूले थे कि एक दिन उसके सपनों का भारत जातिवाद में झुलस कर रह जाएगा? क्या इसीलिए चंद्रशेखर ने अपने आप को गोली मारी थी कि एक दिन उनका नाम दीवारों से ये कहकर मिटा दिया जाएगा कि वो एक आतंकवादी थे? मैं पूछती हूँ आप सभी से, क्या ये वही भारत है? नहीं। और सच कहूँ, इतने पता नहीं कितने क्या वाले प्रश्न हैं और लेकिन उनका उत्तर नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आज जब वो आजादी के परवाने अपने भारत को देखते होंगे जिसमें भ्रष्टाचार, धोखा, हिस्सा, विश्वासघात, स्वार्थ, जाति के नाम पर मानवता की हत्या, न जाने ऐसे कितने कांटे उनके हृदय में चुभते होंगे। रोते होंगे वो शहीद, पश्चाताप होता होगा उन्हें। आज यदि वो शहीद जिंदा होते तो क्या ये सब देख पाते? आज यदि वो शहीद जिंदा होते तो क्या ये सब देख पाते? मैं पूछती हूँ आप सभी से, क्या इसी का सपना देखा था उन्होंने? आज हम उन वीरों की कुर्बानी को भूल चुके हैं। हम आज शस्त्र से नहीं संस्कारों से हारे हैं, हम बौद्धिकता से नहीं नैतिकता से हारे हैं। उन शहीदों की कहानी याद करो, उन शहीदों की कहानी याद करो, खून से लिपटी वो जवानी याद करो। आज पश्चाताप होता होगा उन शहीदों को कि किन लोगों के लिए उन्होंने आजादी का पेड़ लगाया, किन लोगों के लिए उन्होंने अपने प्राणों को संकट में डाला, जो कभी नोटों के लिए मर गए तो कभी वोटों के लिए मर गए, कभी नोटों के लिए मर गए तो कभी वोटों के लिए मर गए, कभी जात पात के लिए मर गए तो कभी 2 गज जमीन के लिए मर गए। यदि आज भी भगत सिंह जिंदा होते तो कहते यार सुखदेव, हम भी किन कमीनों के लिए मर गए। सरदार भगत सिंह को उस फांसी के फंदे को देखकर गुस्सा आता होगा जिसे उसने हंसते हंसते अपने गले में डाल दिया था। धिक्कार का होगा वो चंद्रशेखर उस पिस्तौल को जिससे उसने अपने आप को शहीद किया था। यदि आज वो शहीद जिंदा होते तो आपसे कुछ नहीं मांगते, आपसे आपके प्राण नहीं मांगते, हमसे हमारा खून नहीं मांगते। वो मांगते तो सिर्फ देशभक्ति का एहसास, उस देश का सम्मान जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को मिट्टी में मिला दिया। अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों से विराम देती हूँ। इतनी सी बात हवाओं में रखना, इतनी सी बात हवाओं में रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत उन्होंने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत उन्होंने, उस तिरंगे को हमेशा दिलों में बनाए रखना। जय हिंद, जय